मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। हम इस वक्त हमाम बल्खानियार श्रीनगर में मौजूद है। कॉपर के बिज़नेस की या तांबे की बिज़नेस की जब बात आती है तो श्रीनगर में ये तांबे की बिज़नेस का हब है। यहाँ पे आपको बहुत सारे तांबे के जो कारीगर वो नज़र आएंगे। और कश्मीर में जब तांबे की बात आती है, कश्मीर के सकाफत का तांबे के बर्तन एक अहम हिस्सा है और कश्मीर के हर एक घर में तांबे का इस्तेमाल हो रहा है। चंद महीनों से हम देख रहे हैं सोना, चांदी, कॉपर में इजाफा देखने को, इनकी रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है। और जब तांबे की बात आती है, जिस तरह से इब्तिदा में हमने कहा कि कश्मीर के हर एक घर में तांबे का इस्तेमाल हो रहा है, तो अब चंद मंथ से तांबे के रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है और उसका असर जो लोकल बिजनेस एरियाज है या ख़ास तौर पर जो इस काम के साथ मुंसलिक लोग हैं उनके काम पे देखने को मिल रहा है और वो परेशान नज़र आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह के रेट है और कितनी परेशानी का इनको आज सामना करना पड़ रहा है। जी, मेरा नाम मोहसिन जागीर है। मैं यहीं से रहता हूँ, असली एक्चुअली खानियार से ही हूँ। और मेरे पहले जो ग्रैंडफादर थे और फादर इसी काम के साथ करते थे। मेरा तो अभी लगभग 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस में। इस पर तो बहुत असरात पड़ रहे हैं कॉपर में। एक्चुअली ये मतलब अक्टूबर से एक साथ ही जंप हुआ कॉपर का रेट। मुझे लगता है तब से 600 रुपीज़ पर केजी चढ़ा है। तो इससे काम पे बहुत फ़र्क आ रहा है क्योंकि कस्टमर्स को बहुत महंगा हो रहा है ये अब लेना आज के टाइम पे। इससे पहले अफोर्डेबल प्राइस में मिलता था। फॉर में आपको एक 10 केजी का संवार है, इसमें आप समझो सीधे 6000 रुपीज़ चढ़े ऐसे ही। कस्टमर को एक महंगा पड़ रहा है अब, तो उससे काम को बहुत फ़र्क है। और जो ये कॉपर है ये हमारे कश्मीर में तो पहले से ही था। मतलब मेरे पैदा होने से पहले से यहाँ पे सभी करते थे इसी के साथ। बट अभी थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है इस वजह से, जब से रेट पे चढ़ी है इस कॉपर। ज़्यादातर तो आजकल सर्विंग बाउल्स यूज़ होते हैं, उनको हम कश्मीर में डोंगिश बनाए साथ प्लेट्स लेते हैं, जग सेट्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे आइटम आजकल। तो इसमें अब पहले तो जैसे सिंपल था कॉपर, इसमें इतनी वेराइटीज़ नहीं थी। आज तो हर एक चीज़ में वैरायटी है, आप देख सकते हो। आप यहाँ से अगर देख सकते हो तो वैराइटीज़ बहुत है आज। तो आज लेके फातम ये संवार है, ये आज इसमें चाय हम बनाते हैं घर में। तो अब बहुत सारे प्रेफर करते हैं ये सब चीज़ें। इतना मैंने नहीं देखा, जितना मेरा अपना 5 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ऐसा मतलब बिजनेस लो नहीं देखा है। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं, अब समर आने वाला है तो इंशाल्लाह मैं शादियों का सीज़न भी उठेगा तो इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद है कि ये बिज़नेस भी वापस रिवाइव करेगा। तांबे की कीमतों में जिस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है और श्रीनगर के पूरे इलाके में जहां भी तांबे का काम किया जाता है, जो लोग इस काम के साथ मुंसलिक हैं, इस तांबे के कीमतों में इजाफे की वजह से उसका असर इन कारीगरों पे देखने को मिल रहा है या उन बिजनेसमैन पे देखने को मिल रहा है जो इसके साथ मुंसलिक है। हम जिस दुकान में इस वक्त मौजूद हैं और जो शख्सियत हमारे से बात करने के लिए कई सालों से इस काम के साथ मुंसलिक है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक कभी इस तरह से कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है या जिस तरह का असर इस काम पे आज देखने को मिल रहा है, क्या अब तक कभी ऐसा असर इस काम पे देखने को मिला था। आपको हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बात करने के लिए। शुक्रिया। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कई महीनों से इस काम में असर देखने को मिल रहा है क्योंकि कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो अब तक कभी ऐसा हुआ था या पहली दफा हुआ? नहीं, ये पहली दफा हुआ। ये वो गॉड नीचे लाई ये इमरोड शुड यू गो विद द ये इमरोड क्या हो मैं जिस लोग चारों बोल रहा 2.5 रुपये तक है हम मार जब बाना बनावान ठीक है ना, ये यूज 2.5 रुपये सीयर कलायस 8 रुपये वुनकस से शायद 57 कलाई किलो इसे कट गो त्रमस अम पे असरात अस पे मतलब गोडनेथी गसान ये खसान तो यह गो मतलब यह गो बेतहाशा खसान ना तो 10 20 30 कमाल ये ग 100 रुपये गई वनकस 100 वाल अम गसान नफा गसान कम गसान कम कम गई पाने तो कारीगरन पे
तो जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इनका एक खास तजुर्बा है इस काम के साथ, बोल रहे हैं कि कई सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन अब तक जिस तरह से कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है हमने ऐसा कभी नहीं देखा था, और इसका असर सीधे इस काम पे पड़ रहा है। तो हाजी साहब आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कश्मीर में तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल हर एक घर में किया जाता है, और अब जिस तरह से इजाफा हुआ रेट में, क्या आपको लगता है कि लोग तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे या नहीं? नहीं, इस्तेमाल करना छोड़ नहीं देंगे, चलेगा। मतलब पता नहीं क्या कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। मतलब कश्मीर में एक गरीब भी तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करता है, एक अमीर भी। तो अब गरीब खरीदारी नहीं कर सकते अगर रेट में ज्यादा इजाफा हुआ। ना गरीब कैसे करें, गरीब है ये गो मतलब ये गो वही वक्त मूजूब गो अमकोर सनस से ये कैसे है कि वो गरीब इस्तेमाल, ये कैसे है कि वो तमिस कत सु ताकत, मतलब मजूर छू वनस रोपियस 700 अनान दोहस 600 अनान दोहस, क्या कर 7 अनान बे मा बराबर रेतस करूँ, रेतस मा करूँ, तो ये कैसे है कि ये सोन कम तो वो वही ये कैसे है कि आसन वाले। इनके कहने का मतलब ये है कि जो ये बर्तन है ये कश्मीर की तहजीब का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जिस तरह का असर पड़ा एक मिडिल क्लास फैमिली वाला अब अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिस तरह से रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है। और तो निश वे जानन हाज साहब कि समावार या बाकी खानदर में त्रामिन इस्तेमाल करान तेल उमन मज रेट गम हाई प्रत कुन चीजस मज खाम मालस ये खोत सारसी आइटम अत बनाने ये खोत तब सारसी तल बुनियाद खाम मालस पे खाम माल से रेट थे पे खसा बाकी आइटम अत मज नुकसान कारीगरस क्या हेन वोल वन है यथ हसा द्रोगो यथ हसा गो मजूरी मज कर सा कमी अमिस पे कम ज्यादा कमी कर अमिस पे अम सह मुजर असरात पेवान योतान ये अत संभालनस लगा टाइम। वो हज सब यम साथ गर्मी वक्त, जब गर्मी का सीजन आएगा, शादियों का टाइम आएगा, तो आपको लगता है कि फिर से ये काम जिंदा हो सकता है तब? हाँ, जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, मर जाएगा नहीं, जिंदा हो जाएगा। मतलब पता क्या टाइम कितना लगेगा, क्या लगेगा। आप ये समझते हैं कि ये काम फिर से जिंदा होगा लेकिन खत्म कभी नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो मतलब मुझे क्या बताऊं, कम से कम 100 साल ऊपर हो गया हमें ये तांबा काम करने में। ये मेरा बाप है, वो फोटो ये भी करता था, हम भी करते हैं। मतलब ये रोज बरोज ज्यादा चलता है, कम नहीं होता है। अलबत्ता अब असर पड़ेगा, असर पड़ेगा, असर तो हमेशा गरीब पर पड़ेगा, पड़ता भी गरीब पर है। और क्या, गरीब से बेचारिस टास ना मजूर अत अमिस हेन वोल वन, मतलब बह वन पी वनो कारीगरस हेन सा ये द्रोगो ये गो तो कर सा कमी पा, तमिस बेचारिस पेवान कर कमी छुना गरीब लिखवान, गरीब से पे पेवान असर। तो जिस तरह से ये बता रहे हैं कि दाम आसमान को छू रहे हैं, लेकिन ये दाम, इसका असर जो है एक गरीब पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि गरीब अब ये खरीदारी नहीं कर सकता है। लेकिन नाउम्मीद नहीं होना है, सीजन में जो ही शादियों का सीजन शुरू होगा तब फिर से एक दफा ये काम जिंदा होता है, लोग इस काम की खरीदारी करते हैं।